मैंने ये तो बताओ, ये झिंगा झिंगा रोवेगी क्या? पटड़े पर नहीं रोवेगी क्या? कहाँ से आवेगा इसका भाई? है क्या मेरे पोता पोते मामा नहीं चाहिए था क्या? यो क्यों नहीं मर गया? मेरी बद्दी मर 5 महीने का पेट में लेरी कूड़ करके देगा उसने, नहीं तो बता दो मना तुम सारा कुछ काट कर बेच दिया 20 लाख का के। अपने बच्चे इसने किस तरीके से पालेगी? इसको सरकारी नौकरी और इसने कति बिल्कुल बंद होना चाहिए, और इतना बंद नहीं होगा हम चाहे सारे मरने के लिए तैयार है, हम उठेंगे नहीं यहाँ से। सोनीपत के मनीष की मौत का जिम्मेदार कौन? अस्पताल के बाहर रखे मनीष के शव को न्याय की मांग। ब्लड डोनेट करने के बाद मनीष की हुई थी मौत। परिजन कर रहे अस्पताल को सील करने की मांग। रोहतक के प्राइवेट अस्पताल में मंगलवार शाम ब्लड डोनेट करने के बाद सोनीपत के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया। इसके बाद उन्होंने शीला बाईपास के पास रोड जाम लगा दिया है। संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने के कारण परिजन विरोध जता रहे हैं। परिजनों ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वे पीछे नहीं हटेंगे। मामला ये है जी, हमारे गाँव से एक लेडीज एडमिट थी पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसके ब्लड हार्ट की कोई सर्जरी होनी थी, उसके लिए ब्लड की ज़रूरत थी। तो गांव से उन्होंने मेडिकल ने 12 थैली खून की मांगी थी। तो 10-15 बच्चे इकट्ठे होकर आ गए, जिसमें मेरे परिवार से भी 4-5 बच्चे थे, जिनमें मृतक भी था। तो यहाँ आने के बाद में मेडिकल ने आते ही खून निकालना शुरू कर दिया। ये यहाँ पे मेडिकल की लापरवाही रही है। पॉजिट्रॉन वालों ने यहाँ ब्लड बैंक में सनफ्लैग में भेज दिया हमें, अगर वहाँ पे जाके अब ब्लड डोनेट करो। यहाँ पे आने के बाद में इन्होंने सीधा लेटा के खून निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जो एक प्री ऑब्जर्वेशन मेडिकल की होती है, पेशेंट की प्री हिस्ट्री चेक की जाती है, कुछ नॉर्मल है टेस्ट होते हैं, एचबी चेक किया जाता है, बीपी शुगर सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं, उसके बाद ही डोनर से ब्लड लिया जाता है जी। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से लापरवाही बरती गई है। पहले कोई भी टेस्ट वेस्ट इसका नहीं किया गया है, सीधा लेटा के खून लेना शुरू कर दिया। खून लेने के दौरान ही बेटे को बेड पे ही बोला कि भाई मेरे को घबराहट हो रही है। लेकिन मेडिकल वालों ने वहाँ भी लापरवाही बरती है, उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। कोई नहीं बोला जवान लड़का है, अरे क्या हो गया जवान लड़का, हरकत तो किसी को भी हो सकती है। फिर उसकी तबीयत यहाँ बेड पे इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसका यूरिन पास आउट हो गया बेड पे ही। लेकिन मेडिकल वालों ने फिर भी वहाँ लापरवाही बरती है जी। उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद भी ब्लड को रोका नहीं गया, विड्रॉल करते रहे और यूनिट पूरी करके उसको बोला कि भाई इसको जूस जास पिला दो ले जाओ। वो घर की तरफ जाने लगा, गुआना तक उसकी जी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। बातचीत हुई वहाँ पर खानपुर पीजीआई लेके चलो, जहाँ जैसे ही वहाँ तक लेके गए जी, वहाँ पे जाके इमरजेंसी में एडमिट किया। उन्होंने डॉक्टर साहब ने ईसीजी वगैरह की, बोले कि भाई ये तो मर चुका है। तो यहाँ पे लापरवाही बरती गई है मेडिकल की तरफ से। तो जी हम तो यही चाहते हैं कि भाई इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। इतनी बड़ी लापरवाही एक मेडिकल करता है कि भाई एक डोनर की जान चले जाए, खून देना एक आम बात है जी, और इतनी बड़ी लापरवाही बरतता है कि उससे डोनर की ही जान चली जाए। ये एक जांच का विषय है। कम से कम इसकी पूर्ण रूप से न्यायिक जांच होनी चाहिए। उसकी विधवा है, एक 10 महीने का बच्चा गोद में है, 3 महीने की आगे प्रेगनेंसी है, मम्मी पापा मृतक के नहीं हैं। आज के टाइम पे कौन किसका क्या करता है जी। तो हमारी सरकार से भी और प्रशासन से भी उम्मीद है कि भाई इस गरीब परिवार को आर्थिक भी सरकारी नौकरी के हिसाब से सुविधाएं दी जाए, ताकि वो जो हमारे साथ होना था वो हो चुका, कम से कम वो अपना जीवन यापन कर सके, जो मृतक है उसके बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सके। और इस मेडिकल ने जो लापरवाही बरती है, डॉक्टर के खिलाफ, स्टाफ के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज हो और मेडिकल को सील किया जाए। मेरे पति यहाँ खून देने के लिए आई थे, बूढ़ी औरत को, हमारे गांव की औरत थी। तो उन्होंने नहीं तो बीपी चेक किया, नहीं शुगर, कुछ भी चेक नहीं किया, तो वैसे ही खून निकाल लिया उसका। और खून निकालते ही इसको बेचैनी सी हो गई थी, बेचैनी होती उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने कोई रक्षा ही नहीं की उनकी, तो इन्होंने घर भेज दिया। घर जाने के बाद 5 मिनट रुके, बेचैनी हुई, उसकी मृत्यु हो गई थी। और कल से हम यही हैं।
अब आप शासन प्रशासन से क्या मांगते हैं? हम यही मानते हैं कि हमें सरकारी नौकरी का विशेष प्रबंध मिले ताकि हम अपने बच्चों को पाल पोस करें, शिक्षा वगैरह करके अच्छे से रखें। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कोई नहीं है, हमारा बच्चा और बिल्कुल नहीं। आप प्रेग्नेंट भी हैं? हाँ, 5 महीने प्रेग्नेंट है और 9 महीने का बच्चा है। पूरा मामला तो ये है जी, जो खून कटवाना आया था और उन को सुनाई नहीं करी, ना को उन्होंने देखा कि इसमें क्या चीज़ है, भाई पहले देख लिया देखभाल का जी काटा जी, ये मामला था जी। इनने को सुनाई नहीं करी, उसका पेशाब भी यहाँ पर लकड़ गया, उनने फिर चलदा कर दिया। अब आप कब तक धरना यहाँ पर देंगे? हैं आपका धरना जितनी की समाधान नहीं होगा नहीं जी, इस्ती भी नहीं करो। इनका भी देखो ना जी, इनका भी देखो, मेरी बेटी का क्या हाल है जी, कौन करनिया है हैं? आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार तो यह मानते हमने इस तरह नौकरी दो जी, ठीक है, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जी। इस तरह हैं अगर अपने बालकों ने यहाँ पाल ले, बस यह देखना चाहिए हम तो, ये सब दान चाहिए, ठीक है। 8-9 महीने का बस टेस्ट में हैं, इसका क्या संविधान करो जी, ठीक है। पुलिस ने कुछ भी सुनाई नहीं कर रही, जो इनका टाइम उसमें के था वो मुडलाना गाँव में, उन्हें चौकी में इन दरखास्त भी दी, कोई सुनाई नहीं गई जी, ना कोई नहीं कर रही, ना आड़े की कर रही, ना वहाँ की कर रही, ठीक है जी। ये रुपये खा रहे हैं जी, और खून बेचा काट काट का जी, खून बेचा 12-12 ठेली 10-10 ठेली आप बेचा रहते है ना, रात ने भी लेकर गए हैं, अरे मारे का सारा काट कर जी, तो ये ख़त्म कर दिया जी यहाँ, ठीक है। कोई बीमारी नहीं, कोई ताप नहीं, कोई कुछ नहीं जी, पति मेरा जमाई ठीक ठाक था, जमा करता है। लिकाड़ का जितना खून सारा ही लिकाड़ कर धक्का लगा कर बाहर लिकाड़ दिया, नहीं चेक कराया, नहीं कुछ कराया। उस पेशाब भी लिकड़ा, जब भी उन्हें एडमिट करके ये नहीं दिखाया अब भाई मैं कुछ दवाई ब्यूटी दूँ अक नहीं दूँ, उस तक कुछ भी नहीं। तो जी इस हॉस्पिटल का ताला लगना चाहिए, इस बच्ची ने अपने पालन पोषण कर लेगी, सरकारी नौकरी चाहिए और इन्हें कुछ पैसे भी चाहिए, ठीक है। इसका एक या उसकी बहन है, या उसकी बहन है, मैं उसकी बहन की सासू हूँ, सास हूँ, और या उसकी बहन है, तो इसका भाई कहाँ से आवेगा? मैंने ये तो बताओ, ये जगह जगह रोवेगी क्या, पटड़े पर नहीं रोवेगी क्या? कहाँ से आवेगा इसका भाई? है क्या मेरे पोता पोतियान मामा नहीं चाहिए था क्या? यो क्यों नहीं मर गया? यो क्यों नहीं मर गया? इसने मेरा सब बेटा की जान निकाल ली, सारा खून काट कर, तो मेरी बहू बगैर भाई की कर दी, मेरे पोता पोतिया ने मामा नहीं चाहिए था? ये बताओ। ओ के देखो, ओ के देखो, इसका तो भाई गया, उसने तो जान निकाल ली, इसका भाई गया, मेरे पोता पोतिया का मामा गया, इसका सर पे तो क्या रह गया? या अपने बच्चे ने इसने किस तरीके से पालेगी? इसको सरकारी नौकरी और इसने कति बिल्कुल बंद होना चाहिए जी, हमारी यही मांग है। 1 नंबर से यो कति बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस बच्चे ने देखो, ये 9 महीने का बच्चा है जी, और पेट में रहा, या किसका सारा लगा हुआ इसने, इसकी रक्षा करने वाला यो तो गया, इसका दादा ना दादी ना, इसका कोई नहीं, कति अकेली, ये 3 माँ बेटा है, तो इन कैसे पाल पोस करेगी? या इसने सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 50,000 रुपये मिलने चाहिए। इसका बेचारी का छान झूपड़ी भी नहीं है, अपना कैसे गुजारा कर रही है? और यह बाण बैठी, तो इसने भाई की जरूरत नहीं थी, एक बाण दिया क्या अगले का, या बैठी देख लो, 3 इसका उसका बनजे थे, छोटे छोटे बच्चे बाण का, उसका एक गुड़िया थी, 2 बच्चे, और तो इसने भाई नहीं चाहता, टाइम पर हर तरह भाई का याद आवेगा, इसका आवेगा कि नहीं आवेगा? और इसका पालन पोषण कौन करेगा? इसका बिल्कुल बंद होना चाहिए जी, और इतना बंद नहीं होगा, हम चाहे सारे मरने के लिए तैयार हैं, हम उठेंगे नहीं यहाँ से, हम नहीं उठ पाएंगे, हम अपने सारे जान दे देंगे या, पर हम नहीं उठेंगे। कल से जब ये पोस्टमार्टम हुआ था और तब से लेकर अब तक मैं परिवार वालों के साथ हूँ। कल जब पोस्टमार्टम हुआ था, बोर्ड को गठित मैंने कराया था और वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम हाउस में मैंने कराई थी खानपुर के अंदर, और जो डेड बॉडी लेके आए यहाँ पर जब हम डेड बॉडी लेके आए तो सन फ्लैग हॉस्पिटल के स्टाफ के अंदर खुद स्टाफ ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि जब लड़के का ब्लड लिया जा रहा था तो उसका यूरिन निकल गया था, उसको चक्कर आने शुरू हो गए थे, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ था ना तो उसे फर्स्ट एड दिया गया, मात्र एक जूस देकर उसे यहाँ से भेज दिया गया। उसके तुरंत 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई।
3 बार हम पुलिस वालों से मिल चुके हैं, डीएसपी साहब से मिल चुके हैं। हमारी डिमांड यह है कि एफआईआर दर्ज करी जाए, हॉस्पिटल का ब्लड डोनेशन सेंटर का लाइसेंस रद्द किया जाए, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन ये सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, ये जो काला गोरख धंधा चल रहा है, ये इसको बंद किया जाना चाहिए। पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है, पुलिस एक तरह से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मनीष भाई को न्याय नहीं मिलता, हम संस्कार नहीं करेंगे। एफआईआर पहला ये है कि पहले एफआईआर हो, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और एक नौकरी की हम डिमांड करते हैं, क्योंकि मनीष ये कमाने वाला था। 11 महीने का छोटा बच्चा, उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। बता दें 23 अक्टूबर को 30 साल का मनीष अपनी जान पहचान की एक महिला को ब्लड डोनेट करने के लिए प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा था। दरअसल महिला को खून की जरूरत थी, इसीलिए मनीष ने महिला को अस्पताल जाकर ब्लड डोनेट किया। लेकिन जैसे ही वो रक्तदान करके घर पहुंचा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। घर वाले आनंद फानन में उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रोहतक के निजी अस्पताल के ब्लड बैंक स्टाफ की लापरवाही के कारण मनीष की जान गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।